सभी किसान भाइयों का YouTube चैनल किसान पाठशाला में स्वागत। किसान भाइयों, आज का जो विषय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी का प्रबंधन, इसके बारे में चर्चा करेंगे किसान भाइयों। पिछले वर्ष है जो गुलाबी सुंडी के कारण बीटी कॉटन के अंदर काफी नुकसान हुआ, तो इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों हमें अभी से तैयारियां करनी है। किस प्रकार हम जो खरीफ सीजन में हम बीटी कॉटन की बुआई करेंगे तो अपनी फसल को है गुलाबी सुंडी से किस प्रकार बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि अपने ये सोचते हैं भी सुंडी को अपने किसी दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं या तो मार सकते हैं, तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों। सभी किसान भाई है, प्लस कृषि विभाग है, प्लस हमारे डीलर साहिबान है, प्लस हमारे जो कंपनी प्रतिनिधि है, यानी कंपनियां सभी मिल करके और अपने इस बीटी कॉटन के अंदर जो एक समस्या है गुलाबी सुंडी की, इसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मुख्य रूप से आज का जो हमारा वीडियो है उसके ऊपर तीन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। गुलाबी सुंडी है उसका इस समय है जो जीवन चक्र किस प्रकार चल रहा है, और एक जो भ्रांतियां फैली हुई है भी BG1 BG2 के बाद में है BG3 आएगा, तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और बिजाई के बारे में, तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, आगे आने वाले वीडियो में भी अपने जीवन चक्र के बारे में गुलाबी सुंडी के विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे इसके जीवन चक्र है जो इस समय है गुलाबी सुंडी कहां पर है। तो जो हमारे गांव के अंदर किसान भाइयों लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर पड़े हुए हैं, उन ढेरों के अंदर ये है जो सुसुप्त अवस्था के अंदर, यानी जो इसका लार्वा है, सुंडी है। जैसे ही हमने लास्ट चुनाई की थी नवंबर के महीने में, तो वातावरण में जैसे ही ठंड बढ़ती है या रबी फसलों की बिजाई का समय आता है, तो धीरे धीरे इसका जो कीट है, लार्वा है, वो सुसुप्तावस्था में चली जाती है। यानी जो कॉटन सीड है, यानी अपने जिसको बिनोले बोलते हैं, दो बिनोलों को जोड़ करके और आपस में ये सुंडी है लगभग शीत निष्क्रिय अवस्था में 37 दिन से लेकर के 150 दिन तक बनी रहती है। तो दिसंबर से लेकर के जब हमारी फसल की हम बुआई करते हैं, तो फ्लोरिंग अवस्था में प्लांट है बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, जिससे जो हमारे लकड़ियों के ढेर, मेन जो सुंडी है वहां से ही इसके पतंगे निकल करके और हमारी जो बीटी कॉटन की क्रॉप है उसके ऊपर आकर के अंडे देती है, जिससे हमारी फसल में है जो भारी नुकसान होता है। किसान भाइयों, सबसे जो पहला हमें काम करना है वो है लकड़ियों के ढेर का हमें प्रबंधन अच्छी तरीके से करना है। इस अभी गुलाबी सुंडी के प्रबंधन के ऊपर जिला स्तर के ऊपर है जो 25 फरवरी को है गोष्ठी हुई है, उसमें भी हमारे वैज्ञानिकों ने किसानों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, प्लस विभाग इस पर काम कर रहा है। तो हमें इसके प्रबंधन के ऊपर ध्यान देना है। विशेष रूप से जो लकड़ियों के ढेर है उसका हमें मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना है। किसान भाइयों, जो सुंडी की अवस्था है, सुंडी गुलाबी सुंडी की जो अवस्था है, सुंडी लकड़ियों के ढेर के अंदर इस समय है जो पड़ी हुई है, तो सबसे पहला जो हमें काम करना है इस सुंडी के प्रबंधन के बारे में, जो हमारे लकड़ियों के ढेर है, बनसटियों के अंदर अध खिले टिंडे है, या पिछले वर्ष गुलाबी सुंडी के प्रकोप से जो लकड़ियों के अंदर टिंडे बच गए थे, उनके अंदर इस समय है जो सुंडी है छुपी हुई है या सुसुप्त अवस्था के अंदर उसके अंदर है, तो उसका हमें मैनेजमेंट करना है। कम से कम किसान भाइयों, हमें 2 बार लकड़ियों को अच्छी तरीके से छांट करके उनकी पत्तियां हैं, उनके अध खिले टिंडे हैं, वो अलग करने हैं, और उसके बाद में उनको नष्ट कर देना है या उनको आग लगा देनी है। तो इस तरीके से हम जो अब समय हमारा चल रहा है, इस समय किसान भाई है जो लकड़ियों की अच्छी तरीके से छंटाई करें। यदि किसान भाइयों लकड़ियों के अंदर हम इस सुंडी है उसका प्रबंधन कर लेते हैं, तो लगभग 70 से 80% कंट्रोल है, हम इसको कर सकते हैं। यानी एक बार जो सुंडी है वो निकल करके हमारे क्रॉप के अंदर चली जाती है, तो इसका कैलकुलेशन जब हम करते हैं, एक जो सुंडी है 100 अंडे देती है, और यदि मौसम फेवरेबल हो, जैसे पिछले वर्ष बारिश हुई, क्रॉप की हाइट ज्यादा होगी, तो ये एक जो सुंडी है लगभग 1.5 से 2 लाख सुंडियां पैदा कर लेती है। तो हमें पहला ये काम करना है, लकड़ी का जो हमारा ढेर है उसका प्रबंधन अच्छी तरीके से करना है, ताकि जो हमारी आने वाली बीटी की फसल है उसमें किसी प्रकार का नुकसान न हो।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जीवन चक्र के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस समय है जो हमें इसके जीवन चक्र के अंदर एक ही अवस्था की बात कर रहे थे हम सुंडी के बारे में, तो ये हमारे लकड़ियों के ढेर में है, तो इसका मैनेजमेंट हमें अच्छी तरीके से करना है। दूसरा जो हमारा इसके प्रबंधन के ऊपर बिंदु था कि किसानों के अंदर भ्रांतियां हैं भी, कई कई यूट्यूब पर वीडियो या कई अन्य वीडियो देख करके या किसी अन्य कंपनी के बहकावे में आकर के आप ये सोच रहे हैं BG3 आ जाएगा, उसमें किसी प्रकार की सुंडी नहीं आएगी। तो अभी हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है प्लस विभाग है आपको आगाह कर रहा है भी इस तरीके से आप जो BG3 या BG4 के चक्कर में न रहें। सिर्फ जो पिछले वर्ष हमने जिसकी बुआई की थी BG2 वही हमारे को मिलेगा। और विशेष रूप से हमें ये ध्यान रखना है जो हमारा विभाग हमें अनुमोदित करता है, जो हमें विभाग वैरायटी को अनुमोदित करेगा या जिसकी अप्रूवल देगा वो ही हाइब्रिड हमें खेत के अंदर बुआई करनी। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है किसान भाइयों, हमें फसल की बुआई है वो जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी हाइब्रिड है वो लगभग 35-40 दिनों में पुष्पन प्रारंभ कर देते हैं। तो लकड़ियों के ढेर से इसके जो है सुंडी है उससे प्यूपा बन के पतंगे है वो जल्दी आ जाते हैं। तो अर्ली बुआई करने से ये जो कीट है मौसम फेवरेबल होने के साथ साथ में अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। तो जहां लकड़ियों के ढेर है 500 मीटर के दायरे में सुंडी का प्रकोप सबसे पहले आपके लकड़ियों के ढेर में ही आएगा, तो उसका प्रबंधन अच्छी तरीके से करें, उसकी छंटाई करें अच्छी तरीके से, अधखिले टिंडों को जला दें या लकड़ियों को ढेर को किसी पॉलीथीन से ढककर उसका प्रबंधन करें, तो हम इसको बचा सकते हैं। साथ साथ में अपने एक निश्चित दूरी रखें कॉटन की क्रॉप में। लाइन से लाइन की दूरी है वो 108 सेंटीमीटर के आसपास रखें, लगभग 3.25 फीट। पौधे से पौधे की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर रखें। जितनी दूरी आप ज्यादा रखोगे प्लांट पर उतने ही इस कीट का प्रकोप कम होगा, क्योंकि ये कीट है जो फूल को बंद करके रोजेट फूल बना करके नुकसान करता है। तो इस कीट को अंधेरा ज्यादा पसंद है। जितनी प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हमारी स्प्रे भी प्रॉपर नहीं होगी, कीट भी हमारा नियंत्रित नहीं होगा। इस तरीके से समय समय पर विभाग के इंस्ट्रक्शन है, कृषि विभाग के इंस्ट्रक्शन है प्लस हमारे वैज्ञानिकों के है, इनको यदि आप फॉलोअप करते हो फील्ड के अंदर अपनाते हो तो निश्चित रूप से हम सभी मिलकर के और इसका प्रबंधन कर सकते हैं। और लकड़ियों के ढेर के साथ साथ में किसान भाइयों जो जिनिंग मिल के आसपास हमारी क्रॉप होगी तो जिनिंग मिल के अंदर जो भिनोड़े हैं वहां पर भी इसका कीट है जो सुसुप्त अवस्था के अंदर पड़ा रहता है। तो समय समय पर हम BT कॉटन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जिला स्तर पर भी गोष्ठी हो चुकी है और ब्लॉक लेवल पर भी विभाग है विजिलेंट है, गोष्ठियां करेगा। ग्रामीण स्तर पर भी हमने पंचायत स्तर पर भी गोष्ठियां चालू कर दी है। तो हम मिलजुल करके इस कीट का प्रबंधन करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय भारत। नमस्कार जी, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जो किसान भाई इस चैनल पर नए जुड़े वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।